Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. I am teaching you chapter number 23 and today date is 22nd January 2020. So, the name of the chapter is The Land of India. The Land of India. ठीक है. सो बेटा अब इसमें थोड़ा रिकैप्चुलेशन कर लें. इस चैप्टर में हमने माउंटेन्स हिमालयन रेंज डिस्कस कर दिया. दैट थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. उसमें 3 रेंजेस थी, हिमाद्री, हिमाचल और मिडल हिमालयस आप बोल सकते हो, और शिवालिक और आउटर हिमालयस. आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू अबाउट द importance of Himalayas. Then the next topic which I covered in this chapter is the northern plains, and it is created by 3 rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra. So Indus rivers plains are western plains, western part of the plain, or when we study northern plain it is further divided into 3 parts: western, central and eastern. So western part, it is created by a Indus river, and which are the 2 states in the western plains, that is Punjab and Haryana. Okay, then central part is of a river Ganga, and what are the states in this central plain? That is what? Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. And the next is eastern part. These eastern plains are created by a river Brahmaputra, and the state is Assam. ठीक है. And these northern plains are very fertile. These plains are also known as food bowl of India because 70% of the wheat is produced from northern plains, and 50% of the rice is produced in northern plains. आज बेटा मैं रिकैप्चुलेशन करा रहा हूँ. अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपको लगेगा कि सर ने तो बस 2-4 लाइन में पूरा नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा दिया. क्योंकि बेटा प्लीज़ दिस इज़ अ रिकैप्चुलेशन कि क्या क्या टॉपिक अर्लियर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं. अगर आपको पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स की फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है तो आप इससे प्रीवियस की वीडियोस देखिएगा. आज रिकैप्चुलेशन है इसलिए मैं मेन पॉइंट्स को बोल रहा हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था. तो कंफ्यूज मत हो जाना. जो बच्चे पहले से स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो वो यही सोचेंगे कि सर ने बस 2 बातों में पूरा नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा दिया. मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर लेना. ठीक है. अब देखो फिर नेक्स्ट क्या है. फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद मैंने आप लोग को पढ़ाया था डेजर्ट रीजन. ठीक है. डेजर्ट रीजन की बात की थी तो सबसे बड़ा डेजर्ट इंडिया का मैंने क्या बताया था आपको? थार डेजर्ट. एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट कहाँ है बेटा? राजस्थान में है. ठीक है. मैक्सिमम थार डेजर्ट का पार्ट किस में है? राजस्थान की स्टेट में है. ठीक है. और भी पार्ट्स इंडिया में है, ये गुजरात में भी है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट राजस्थान में है. और जब पूरे थार डेजर्ट की बात की थी तो आई एक्सप्लेन यू 85% पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज इन इंडिया और 15% पार्ट इज इन द नेबरिंग कंट्री दैट इज इन पाकिस्तान. ठीक है. सो जहाँ क्या क्लाइमेट बहुत हॉट है, देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ द वाटर, and that is also the people of these areas are known as Banjaras because they are always on move from one place to another in search of food. ठीक है. क्योंकि स्कैरसिटी है, वाटर की इतनी ज़्यादा कमी है कि इवन वाटर इज़ नॉट फॉर ड्रिंकिंग फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है. ओल्ड टाइम में 5-5, 10-10 किलोमीटर लेडीज़ जाती थी पानी की तलाश में, घड़ों में पानी भर के लाती थी. बहुत स्कैरसिटी थी. लेकिन फिर उसके बाद मैंने आप लोग से जैसा कि बताया वेदर बहुत हॉट है, सॉइल ड्राई हो गई और क्रम्बल हो गई, टुकड़े टुकड़े टूटने लगी और अंत में ये किस फॉर्म में चेंज हो गई? इसके रेत के टीले बन गए. ठीक है. तो ये सब पास्ट हिस्ट्री थी. लेकिन आज के अगर प्रेजेंट में थोड़ा अब आप राजस्थान के बारे में जानोगे तो बहुत सी चेंजेस आ गई हैं बिकॉज ड्यू टू द वाटर ऑफ द सतलुज रिवर.
अब सतलुज रिवर का वाटर कहाँ आया? राजस्थान में। किससे आया? इंदिरा कैनाल से आया, ठीक है। और सतलुज रिवर से वाटर कैसे आया? क्योंकि हमने सतलुज रिवर पे डैम बना दिया, और जो मानसून के समय जो इतना ज़्यादा रेन वाटर एक्स्ट्रा जो होता था उसको उसमें स्टोर करना स्टार्ट किया, डैम बना दिया सतलुज रिवर में, दैट इज नोन एज भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। नाउ दिस वाटर ऑफ द सतलुज रिवर इज थ्रू द कैनल, कैनल होती है नहरें जिससे पानी जाता है, ये 650 किलोमीटर लंबी नहर है और इससे राजस्थान में पानी आने, सो दिस कैनल दैट इज इंदिरा गांधी कैनल टोटली चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द राजस्थान, बहुत चेंज। आज देखो आप राजस्थान में भी जाओगे, राजस्थान के कई ऐसे पोर्शन हैं जहाँ खेती होती है, सरप्राइजली आपको सुनने में लग रहा होगा लेकिन होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ क्या थी प्रॉब्लम? वाटर की थी। तो जब से सतलुज रिवर का वाटर जाने लगा है, सो आज के प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के लोगों की लाइफ जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें आप लोग को बताया था मैंने कि जैसे सैंड की क्वालिटी होती है वो बहुत जल्दी व्हेन द सनलाइट फॉल्स, ठीक है, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द सैंड वो बहुत तेज़ी से हीटअप हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम व्हेन देर इज़ नो सनलाइट इट कूल्स आल्सो वेरी फास्ट। ये चीज़ मैंने आप लोग को लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जब क्लास 4th में पढ़ाया था तो भी समझाई थी ये बात कि लैंड सन की लाइट से बहुत जल्दी हीट होता है तो वो ठंडा भी जल्दी होगा, और वाटर टाइम लेता है हीट होने में तो उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती थी, ये तुम लोग को मैंने 4th में बताया था। सेम यही है। तो व्हेन इट इज़ विंटर, जब विंटर होता है ना तो यहाँ इन ये थार डेजर्ट में इतनी ठंड होती है जैसे पूरे कप कपा देने वाली, बिटरली कोल्ड, मतलब आदमी कांपने लगता है, इतनी ज़्यादा ठंड की जैसे लगता है कि पूरा शरीर कांप जाएगा ठंड के बिना। तो डैट इज़ इसलिए राजस्थान को अक्सर हम लोग कह सोचते हैं ये तो बहुत हॉट एरिया, लेकिन व्हेन द एट द टाइम ऑफ ए विंटर यहाँ बिटरली कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है बेटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि सैंड अगर हीट जल्दी होता है, क्योंकि व्हेन द क्लाइमेट इज़ हॉट उस समय भी क्या होता है सैंड बहुत दिन के समय तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ड्यू टू हॉट वेदर, लेकिन रातें उतनी हॉट नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि सैंड कूल भी बहुत तेज करता है। तो दैट इज दिस थिंग ये बताया। उसके बाद मैंने साउदर्न प्लेट्यूज बताया आपको, ठीक है। पेंसुला है, इसकी इसे पेंसुला इसलिए बोला गया है क्योंकि फ्रॉम द थ्री साइड इट इज सराउंडेड बाई वाटर, थ्री साइड से वाटर से सराउंड है, ठीक है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन, इसीलिए इसे पेंसुला प्लेट्यू बोला गया है, ठीक है। और ये क्या शेप इसकी बताई गई है बेटा? ट्रायंगुलर। और जो आपका जो प्लेट्यू है ना ये हल्का सा टिल्टेड है वेस्ट से ईस्ट की ओर, जैसे ये मेरा हैंड है ना, मान लो ये वेस्ट है तो हल्का सा ऐसे टिल्ट हो गया, तो जब टिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब स्लोप किधर की ओर बन रही है? ईस्ट डायरेक्शन की ओर बन रही है। तो मैक्सिमम रिवर्स जो है बेटा वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं, ठीक है। एक नर्मदा और तापी ऐसी रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट आ रही है, और जो भी रिवर वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो जाए करेगी वो लास्ट में किस में उसका वाटर मिक्सअप हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल में। और जो रिवर, दो रिवर है नर्मदा एंड तापी, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो उनका वाटर किधर चला जाएगा? वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, तो वो वहां चला गया, अरेबियन सी में चला गया, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। और यहाँ की जो रिवर्स हैं स्पेशली वो रेन फेडेड रिवर हैं, मतलब इनमें जो पानी होता है मोस्टली रिवर वो टोटली रेन पे डिपेंड है, मानसून के समय ही होता है इनमें ज़्यादा पानी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें डिस्कस की थी आप लोग की मैंने किसमें? साउदर्न प्लेट्यू में, ठीक है। और अब आप लोग कोस्टल प्लेन्स पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले समझ लो कोस्टल प्लेन्स होते क्या हैं, बढ़िया से समझ लो, ठीक है। वीडियो देखोगे, वॉच करोगे, सुनोगे, आ जाएगा समझ में, ठीक है। बुक और वीडियो देखते समय प्लीज़ अपनी बुक के संग बैठा करो, कहीं आपको मैप देखना है या तो आपके पास एटलस भी है तो वो सामने रहेगी, और वीडियो भी सुनोगे तब ज़्यादा क्लियरिटी आपको समझ में चीज़ें ज़्यादा बेटर आएंगी, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, क्या देखेंगे अब आप? कोस्टल प्लेन्स, ठीक है।
तो कोस्टल प्लेन्स वो एरिया होता है जहाँ पे सी वाटर किसको टच कर रहा होता है, लैंड को कर रहा होता है, ठीक है। जैसे देखो रिवर्स के भी किनारे होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिवर बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। वाराणसी आपने देखा ये गंगा रिवर कितने ज़्यादा घाट हैं, एंड दे आर एंड सिटी वाराणसी इज फेमस फॉर द गंगा एंड देयर घाट्स। बहुत से टूरिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इवन फ्रॉम द abroad also, from other country also, they visit Varanasi to see गंगा घाट्स। एंड विश्वनाथ मंदिर भी है, टेम्पल भी है, वो भी ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए फेमस है। बहुत से टूरिस्ट एवरी ईयर वाराणसी विजिट करते हैं, ठीक है। ये सब हो गई बातें। अब देखो कोस्टल प्लेन्स, अब इतना समझ लो, कोस्टल प्लेन्स वो एरिया होता है जहाँ पे सी वाटर किसको टच कर रहा है बेटा, लैंड को टच कर रहा है। वेयर द सी वाटर टचेज द लैंड दैट आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब जब हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो इसको डायग्राम से आप ज़्यादा बेटर समझोगे। डायग्राम आ रहा है ना। ठीक है, इसको डायग्राम से आप ज़्यादा बेटर समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो साइड है इसको हम लोग ईस्ट बोलेंगे, ठीक है, और ये साइड जो इधर है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे, ईस्ट और वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो बीच का पोर्शन था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर शेप जो आपको प्लेट्यूज के बारे में बताया था, क्या सी शेप बताई थी इसकी, ट्रायंगल शेप है, ठीक है, ट्रायंगल शेप है, ठीक है। अब देखो ईस्ट की डायरेक्शन में, सुन लो, समझ लो, बुक ले लो सब कोई, तो आप लोग को एकदम क्लियरली सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बुक से आप कंसिडर करोगे सारी चीज़ें। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द, अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेस्ट की, उसके बाद हम लोग ईस्ट। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ जरा सा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। देखो जो ईस्ट की तरफ है ये मैंने आपको बताया था, ये कंटिन्यूस क्या है, हिल रेंज है, ये सब कंटिन्यूस क्या है, हिल रेंज है। और जो, ठीक है, और ये सब क्या है, कंटिन्यूस क्या है बेटा, हिल रेंज है। ये सब क्या है, हिल रेंजेस है, कंटिन्यूस हिल्स है। यहाँ CUNTINUS कंटिन्यूस हिल्स हैं, ठीक है बेटा, दोनों तरफ। तो जो ईस्ट की तरफ हिल है उसको हमने बोल दिया ईस्टर्न, ESTRN, ईस्टर्न घाट बोल दिया। आ गई बात समझ में। और जो वेस्ट की तरफ है उनको बोल दिया वेस्टर्न घाट। पहले इसे समझ लो, तब, क्योंकि तब तुम लोग को बिटवीन का मीनिंग समझ में आएगा कि कौन किसके बीच में है, ठीक है। तो ये आपका प्लेट्यू वाला पोर्शन था, ये इसकी शेप क्या है, ट्रायंगल शेप है, और इसके दोनों तरफ क्या कंटिन्यूस हिल रेंज है। जो ईस्टर्न, तो जो ईस्ट की तरफ है उसको हमने ईस्टर्न घाट बोल दिया, और जो वेस्ट की तरफ है उसको हमने वेस्टर्न घाट बोल दिया। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, हिल रेंज है, दोनों तरफ है, ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है, ठीक है। आप तब तक कुछ फ्यू सेकंड्स दे रहा हूँ, आप इस पिक्चर को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। मैंने सिर्फ नीचे वाले पोर्शन की पिक्चर बनाई है, पूरा मैप नहीं क्रिएट किया, क्योंकि जो इंडिया का ईस्ट है, वेस्ट है, और ये नीचे साउथ, इसी को हमने आपको बार बार बताया है कि ये इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंसुलर रीजन। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंसुलर, पेंसुलर रीजन। रीजन मतलब होता है एरिया, इस एरिया को हम लोग पेंसुलर बोलते हैं। क्यों, थ्री साइड से, तीनों तरफ से, थ्री साइड्स सराउंडेड, SURROUN DED। इसको पेंसुलर रीजन इसलिए बोला क्योंकि थ्री साइड से सराउंडेड बाई वाटर, तीनों तरफ इसके वाटर है। इधर जो वाटर होगा वो आपका होगा बे ऑफ बंगाल का, बे ऑफ बंगाल, इधर वाला वाटर। इसको मैं सर्किल में कर देता हूँ कि कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सी चीजें लिखती बोर्ड पे तो
इधर वाला वाटर जो ईस्ट में होगा बे ऑफ बंगाल में होगा, इधर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट वाला हो जाएगा अरेबियन सी, ARAVIAN, अरेबियन SEAC, इसे मैंने सर्किल पे रख दिया। ठीक है, 3 साइडेड सराउंडेड बाई वाटर, एक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये आपका साउथ, ये आपका कौन सा पार्ट है यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको विजुअल रहता रहे, ये साउथ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडियन ओशन। क्या बोलेंगे इसको? इंडियन ओशन। अब देखो बेटा, इसको बेटर समझने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है, आप अपने एटलस के संग ओपनली बैठो। मैंने 3 को सर्किल में रखा, बे ऑफ बंगाल को सर्किल किया, ये ईस्ट में है। ठीक है, फिर मैंने सर्किल किया अरेबियन सी को, ये वेस्ट में है, और फिर मैंने इंडियन ओशन को सर्किल किया, ये कहाँ है बेटा आपका साउथ में। अब एट ए टाइम जरा से अपने वीडियो को पॉज कर लो, यही पिक्चर आपको दिखेगी। आप पेंसिल लो और आप ईस्ट में बे ऑफ बंगाल को सर्किल करो, वेस्ट में आप अरेबियन सी को सर्किल करो, और साउथ में इंडियन ओशन को सर्किल करो। एक बार ये मैं बार बार बता रहा हूं कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन है, और साउथ में इंडियन ओशन है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन आप जरा सी मेरी वीडियो को पॉज करोगे, ये जो मैंने सर्किल्स बनाए हैं ये 3 वाटर बॉडीज के, आप पेंसिल से अपने एटलस में या बुक में ही जो आपका डायग्राम दिया उसको सर्किल कर लो, तो हमेशा के लिए आपके मेमोरी में ये बात, हमेशा के लिए आपके मेमोरी में ये बात आपको याद हो जाएगी कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ये एक वाटर बॉडी है। अरेबियन सी ये वेस्ट में है, ये दूसरी, और तीसरी इंडियन ओशन ये साउथ में है। तो आप पेंसिल से 3 गोले बना लो, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है आपका कोस्टल प्लेन एरिया का। बार बार हम यही वाटर बॉडीज के नाम लेंगे, या तो हम अरेबियन सी का नाम लेंगे या तो बे ऑफ बंगाल का नाम लेंगे। तो सबसे पहले एक तुम्हारे मेमोरी में ये आ जाना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि बे ऑफ बंगाल कहाँ है और अरेबियन सी कहाँ है, इसको पेंसिल से सर्किल कर लो। ये एकदम से ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद फिर आप अपने आप ही कोस्टल प्लेन समझने लगोगे। ठीक है, 2 सेकंड का तुम्हें टाइम देता हूं, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप भी पॉज करो, और जो तुम्हें एक्टिविटी जो बोला है मैंने करने के लिए, सर्किल करने के लिए, वो कर लो। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लोग बोलते हैं ये 3 साइड से वाटर बॉडी सराउंडेड है, लेकिन हम बोल रहे हैं, पता नहीं तुम लोग कर रहे हो कि नहीं। अब हम कह रहे हैं कि वीडियो पॉज करो और इसको सर्किल कर लो, एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, तब फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमेशा ये बात तुम्हारे दिमाग में रहेगी कि जो ये वाला पोर्शन है इसको पेंसुलर पोर्शन रीजन, पेंसुलर रीजन क्यों बोला है? क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से क्या है, घिरा हुआ है, सराउंडेड, जिसको इंग्लिश में बोला सराउंडेड, और हिंदी होती तो बोलते घिरा हुआ है। चलो अब चलो आगे का डिस्कस करते हैं। अब देखो कुछ चीजें मुझे बोर्ड से अब रब करने लग पड़ेंगी, क्योंकि मैंने पहले ही तुम लोग को सर्किल करने के लिए बोल दिया था। रब करूंगा बोर्ड, नई चीजें लिखूंगा जिससे तुम्हें टॉपिक समझ में आए। ठीक है, अब देखो, अब ये सब रब कर दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे आपको स्पेस भी तो चाहिए देखने के लिए। ठीक है, अभी हमने नीचे का सब रब कर दिया, बस अरेबियन सी रहने दिया, वेस्टर्न घाट। अब आपको देखो बोर्ड पे आपके क्या क्या दिख रहा है, वेस्टर्न घाट, अरेबियन सी, इधर आपको दिख रहा है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल। अब सबसे पहले मैं तुम्हें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बताऊंगा। पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बताऊंगा और उसके बाद आपको मैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बताऊंगा। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड, जो हमारे हैंड की लेफ्ट डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है, ये है तुम्हारा वेस्टर्न, और सॉरी, ठीक है। हाँ, आप उधर से देखोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, अब इधर जैसे अब हम ये लिख रहे हैं, तो ये जो वेस्ट है, जब अगर हम इधर, आपके लिए उल्टी चीज होगी। ठीक है, जब मैं ऐसे हूँ, क्योंकि आप वीडियो ऐसे देख रहे हो, तो आप ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है बेटा, हमेशा याद रखना, जो मेरा लेफ्ट हैंड की जो डायरेक्शन है ये वेस्टर्न है, और ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा राइट होती है। ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि मैं ऐसे बता रहा था तो मेरा हैंड उल्टा हो गया, क्योंकि मैं इधर से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आप जब मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो देखो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ,
ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ये वेस्टर्न बताता है, और ये जो मेरा राइट हैंड है ये आपको ईस्टर्न बताएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग किसकी बात करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में है, पहले ये समझ लो। मैं लिख यहाँ पे रहा हूँ, वेस्टर्न तो इधर है लेकिन स्पेस कम है तो मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, वेस्टर्न मार्कर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स lie between, western coastal plain lie between the Arabian Sea and the Western Ghats। देखो सुन लो अब ध्यान से, इसे अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है आपकी वेस्ट डायरेक्शन जो लेफ्ट में है। ठीक है, अब ये जो बेटा आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये किसके बीच में है, ठीक है, ये किसके बीच में है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ देखो अरेबियन सी है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और ये जो मैंने ऐसे कंटिन्यूस हिल रेंज बताई थी इसको मैंने क्या कहा था, वेस्टर्न घाट है, यही बताया था ना। ये प्लेट्यू है ट्रायंगुलर शेप में, और इसके चारों तरफ मतलब इधर से वेस्ट में जो हिल्स हैं ये कंटिन्यूस हिल रेंज हैं, जो वेस्ट में हिल्स हैं इसको वेस्टर्न घाट बोला, और जो ईस्ट में हिल्स हैं इनको ईस्टर्न घाट बोला। तो अब देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में है, तो इधर से क्या आ रहा है, वेस्टर्न घाट, ये जो कंटिन्यूस हिल रेंज है, और इधर क्या है, इधर पूरा क्या है, वाटर बॉडीज है जिसका नाम है अरेबियन सी। तो इसका मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन, किसके बीच में है, अरेबियन सी, इधर पूरा क्या है, ये पूरा सी वाटर है, ये कौन सा है, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो कंटिन्यूस हिल रेंज है, ये कैसी रेंज है, कंटिन्यूस हिल रेंज है। तो इस हिल रेंज और अरेबियन सी के बीच में जो एक नैरो बहुत पतले से जो आए लैंड्स, वो क्या है, आए आपके वेस्टर्न घाट आए, वो आपके क्या है बेटा, वो आए आपके वेस्टर्न घाट। अब इसको थोड़ा सा मैं इसके बोर्ड पे आपको दिखाता हूं तो आपको और क्लियर समझ आएगा। देखो अब इसको मैं जरा सा बोल्ड करूंगा, देखो जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स है, देखो ये नैरो स्ट्रिप्स हैं, जैसे नॉर्दर्न प्लेन से बहुत लंबे थे, 2400 किलोमीटर लंबे थे लेंथ में, और ब्रेथ में देखोगे तो 320 से 400 किलोमीटर थे, बहुत चौड़े थे। लेकिन ये क्या है, ये उतने चौड़े नहीं है इसलिए नैरो बोला गया है। ठीक है, 40 से 50-60 किलोमीटर है बस, ये वो कहाँ इतने ज़्यादा थे, तो ये बहुत नैरो है इसलिए नैरो वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, कि ये ज़्यादा चौड़े नहीं है, बहुत नैरो स्ट्रिप्स है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये जो अब जो मैं ये बोल्ड कर रहा हूं, ये आप समझो ये आपके क्या है, यही वेस्टर्न प्लेन्स हैं। जो पार्ट मैंने ब्रॉड किया, ब्रॉड डार्क किया, बोल्ड किया ब्लैक से, तो ये आपके क्या है, और ये थोड़ा तुमको ब्रॉड ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे वेस्टर्न प्लेन्स, जहां पे गुजरात है, गुजरात पे ये ज्यादा चौड़े हैं, ब्रॉड हैं गुजरात पे, बाकी ये पूरी नैरो स्ट्रिप है। ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह नहीं 300 से 400 किलोमीटर ब्रॉड है, चौड़े हैं, ये बहुत नैरो है बाकी जगह पे। ठीक है, इसलिए इसे नैरो स्ट्रिप बोला है। आगे बात समझ में, अब देखो ये जो बोल्ड लाइन बची बन गई, ये बेटा किसके बीच में आ गई, अब डायग्राम से समझो, इधर क्या थे, ये क्या बोला था मैंने, कंटिन्यूस हिल्स हैं, ये कंटिन्यूस हिल, और इधर ये डैश डैश से मैं क्या दिखा रहा हूं, अरेबियन सी, और इसके बीच में मैंने एक नैरो स्ट्रिप बनाई है डार्क कलर से, जो बोल्ड की लाइन, यही तुम्हारे हैं, इसी को आप क्या बोलोगे, यही तुम्हारे हैं वेस्टर्न यही आपके हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स।
आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस हिल रेंज थी, ये कंटिन्यूस हिल से ये, और इधर से क्या है, अरेबियन सी का वाटर है। तो इन दोनों के बीच में जो जो पतली सी स्ट्रिप बनी, पतली सी स्ट्रिप, नैरो स्ट्रिप, यही तुम्हारे आगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आई होप सबको आया होगा समझ में, ठीक है। तो आप एक बार इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर लो 2 सेकंड के लिए, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। 2 सेकंड के लिए आप इसे ऑब्जर्व करो, पॉज कर दो, पॉज करो और बड़े ध्यान से देखो। सुनो सर ने क्या बोला। सर ने बोला इधर जो कंटिन्यूस हिल है उसको सर ने बोला वेस्टर्न घाट है, और इधर जो वाटर बॉडी थी वो क्या थी, अरेबियन सी। अब इस अरेबियन सी और ये हिल्स के बीच में जो एक नैरो स्ट्रिप बनी, प्लेन एरिया, मैंने बोला ना जहां सी वाटर लैंड को टच करता है वो कोस्टल प्लेन होते हैं। तो ये हिल रेंज है, ये स्ट्रिप बनी किसकी, लैंड की। तो इस लैंड को ये सी वाटर अरेबियन सी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अरेबियन सी और इस कंटिन्यूस हिल्स जिसको हमने बोला वेस्टर्न घाट, इन दोनों के क्या है, बीच में है। आ गई बात समझ में। अब आ जाओ ईस्टर्न में। इसी तरह ईस्टर्न में है, बस ईस्टर्न में चेंज क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द वाटर बॉडी का सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा। ईस्टर्न में वाटर बॉडी का नेम चेंज होगा, क्योंकि वेस्ट में क्या था, अरेबियन था, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो जो वेस्टर्न जो है वो नैरो है, लेकिन जो तुम्हारे नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, जो सॉरी ईस्ट वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा इससे ज्यादा चौड़ा है। ये आपका इससे ज्यादा चौड़ा है, किस वाले पोर्शन से, वेस्टर्न से, ठीक है। वेस्टर्न वाले पोर्शन से ईस्ट वाले जो प्लेन्स बन रहे हैं, कोस्टल प्लेन्स, वो ज्यादा चौड़े हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौड़ा तुम्हें कहां मिलेगा, गुजरात वाले पार्ट में, और ये वेस्टर्न में ही है, ठीक है। गुजरात क्या है, वेस्टर्न में आता है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये जो बेटा आपके ईस्ट वाले हैं, ईस्ट वाले हैं, ये भी नैरो, ऐसा नहीं है ये नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह चौड़े हैं, ये भी नैरो, लेकिन ये वेस्टर्न वाले पोर्शन से, वेस्टर्न साइड के जो कोस्टल प्लेन से, उससे थोड़े ज्यादा चौड़े हैं दोनों ही नैरो। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करो, वेस्ट को और ईस्ट को, तो ईस्ट वाले वेस्ट वाले से ज्यादा चौड़े हैं। आगे बात समझ में। अब देखो यहां भी कंटिन्यूस हिल है, जिसको हमने क्या बोला, ईस्टर्न घाट। इसको हमने क्या बोला बेटा, ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये हिल हो गई, और इधर से कौन सी सी आई, बे ऑफ बंगाल। कौन सी सी आई, बे ऑफ, इधर से क्या आया बेटा आपका, बे ऑफ बंगाल। अब आप देखो ये कंटिन्यूस हिल रेंज थी जिसको हमने बोला ईस्टर्न घाट, और जो वाटर बॉडी थी उसको हमने बोला बे ऑफ बंगाल। अब इन दो, ये देखो ये वाटर बॉडी है, देखो डॉट डॉट से मैं दिखा दे रहा हूं, ये क्या है, वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल। अब देखो ईस्टर्न घाट, ये पूरी हिल कंटिन्यूस रेंज, और इधर से बे ऑफ बंगाल जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया, वाटर बॉडी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये जो आप बोल्ड देख रहे हो, बोल्ड एक नैरो स्ट्रिप बन रही है, बोल्ड नैरो स्ट्रिप, यही आपके क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये आपके क्या है बेटा, दीज आर ईस्टर्न, दीज आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आई होप अगर आप स्लोली पॉज करके वीडियो के संग और अपने एटलस या बुक सामने रख के प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कोशिश एक करना, आप भी एक पहले आप एटलस के संग प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप इसी डायग्राम को ओपन करना और एक A4 साइज का पेपर लेना, या तो अपनी EVS की कॉपी ले लेना। उसमें इंटरलीव पेजेस होते हैं ना, एक साइड डायग्राम के लिए होते हैं एंड वन साइड इज रूल फॉर राइटिंग द क्वेश्चन आंसर। तो आप भी एक रफ डायग्राम ऐसे बनाना, रफ डायग्राम ऐसे बनाना, ठीक है।
उससे आपका कॉन्सेप्ट मच क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में है? ये जो कंटिन्यूस हिल रेंज है इसको हमने बोला वेस्टर्न घाट, और इधर जो वाटर बॉडी थी उसको बोला अरेबियन सी। अब इसके बीच में जो पतली सी नैरो स्ट्रिप बनी, यही तुम्हारे क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इधर हिल रेंज है, इसको हमने बोला ईस्टर्न घाट, और इधर वाटर बॉडी को बोला बे ऑफ बंगाल। और ये जो देखो मैंने बोल्ड नैरो सी स्ट्रिप बनाई, इसी को हमने क्या बोला? ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in the next video also.